वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस परफेक्ट स्ट्रेंजर। ये फिल्म एक नियो नॉयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। नियो नॉयर वो फिल्में होती हैं जो 1930s और 40s में बनी थी, पर रीमेक के तौर पर आज के दौर में उन्हें फिर से बनाया जा रहा है। ये चलन अब आम हो चला है। बॉलीवुड में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जो अब फिर से रीमेक बनने लगी हैं 30s और 40s की। ये कहानी एक रिपोर्टर की है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, इस कहानी में बहुत से राज खुलेंगे और एंड आते आते सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रिपोर्टर रोवेना को। उसने अपने रिसर्चर दोस्त माइल्स के साथ डिसाइड किया है सीनेटर स्टीफन्स के केस को इन्वेस्टिगेट करने का। दरअसल स्टीफन सीनेटर फेमस है। वो इतना फेमस हुआ है क्योंकि उसने एंटी गे वाली इमेज बना रखी है। वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पब्लिक में हमेशा गे लोगों की बुराई करता रहता है। पर रोवेना और माइल्स को पूरा शक है कि स्टीफन्स ने अपने मेल इंटर्न्स के साथ ही सीक्रेट अफेयर किए हुए हैं। रोवेना इस केस में अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके साथी एडिटर ने इस खबर को स्टीफन्स तक पहुंचा दी। दरअसल वो पहले से स्टीफन्स से अच्छे खासे ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसने स्टीफन्स तक ये बातें पहुंचा दी और ये इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में पड़ गई। अब रोवेना अपने घर की तरफ निकल पड़ी है। ये स्टोरी तो गई हाथ से, उसे इंतज़ार है नई स्टोरी का। घर को जाते वक्त रास्ते में उसे मिली ग्रेस। ग्रेस उसके बचपन की दोस्त है। ग्रेस ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रोवेन ने कहा, किस केस में? ग्रेस ने बताया, मेरा इस शहर के रईस हैरिस हिल के साथ रिश्ता था, पर उसने बाद में मुझे बताया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इसके साथ ही ग्रेस ने कुछ ईमेल्स दिखाए जिन्हें कि हिल ने भेजे थे। ये एविडेंस है कि हिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ग्रेस के साथ। इस समय तो रोवेना ने ग्रेस को मदद करने का वादा कर दिया, पर वह आगे चलकर क्या करने वाली है किसी को नहीं पता। कुछ दिनों बाद ग्रेस की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को देखकर साफ लग रहा है कि ग्रेस को बेलाडोना पॉइजन दिया गया है और फिर उसे डुबाया गया है। जब रोवेना तक ये खबर पहुंची है, तब उसका पहला शक तो हिल पर ही गया है। ये भी पता चला है कि ग्रेस की प्रेगनेंसी के अर्ली डेज थे। मतलब पहले तो हिल ने ग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ा, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसे पॉइजन देकर मार दिया। पर क्या जो दिख रहा है वो पूरा सच है या फिर इसमें कुछ और भी गहरे राज छिपे हैं? इसका पता लगाने में रोवेना लगी है। माइल्स भी उसकी मदद कर रहा है। सच पता लगाने का रोवेना ने अनोखा तरीका इख्तियार किया है। उसने हिल की सारी हिस्ट्री निकाल ली है। उसकी एडवर्टाइजिंग फर्म है H2A के नाम से। ये ऑफिस 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है। अब अगर रोवेना इस ऑफिस में घुस जाती है एज अ वर्कर, तो उसका काम कुछ आसान हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया, खुद को नया नाम दिया है कैथरीन, और टेम्प्रेरी वर्कर के तौर पर H2A कंपनी में घुस गई है। पहला दिन तो बड़ा बुरा रहा। हिल ने एक एम्प्लॉय को उसकी नज़रों के सामने ही पहले तो लात घूंसे से मारा और फिर उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उसे ऑफिस से निकाल दिया। ये सब देखकर रोवेना कुछ तो डर ही गई। हालांकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो लॉ का इस्तेमाल कर सकती है, पर फिर भी जिस इरादे से वो यहाँ आई है उसे पूरा करने में उसे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी नई कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना हो तो बेस्ट सोर्स होता है पुराने एम्प्लॉयज़। वो हर खबर रखते हैं। रोवेना ने भी यही किया। उसने पुरानी एम्प्लॉय जीना से दोस्ती कर ली। जीना ने बताया कि इस कंपनी का मैनेजमेंट का लाइफस्टाइल बड़ा अजीब है। उसे साथ में ये भी बताया, हिल जो इतना रिच है अपनी वाइफ मियाँ की बदौलत है। ये सारी दौलत उसे मियाँ से शादी के बाद मिली है। अगर आज ही मियाँ उसे डिवोर्स दे दे तो हिल सड़कों पर आ जाएगा, और यही वजह है कि हिल अपने फीमेल को वर्कर से अफेयर को सीक्रेट रखता है। ये सारी बातें रोवेना ने माइल्स को भी बताई। रोवेना ने अब हिल तक पहुंचने का तरीका निकाला है, उससे फ्लर्टिंग करने का। उसने उसे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफिस में भी फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उसे लगा कहीं तो सक्सेस मिल ही जाएगी, पर उसे नहीं पता कि ऑनलाइन हिल नहीं कोई और है। ये राज आगे चलकर खुलेगा। पर रोवेना का काम ऑफिस में ही बन गया। हिल उससे आकर्षित हो ही गया। उसने उसे डिनर पर जाने की इच्छा जाहिर की। पहले तो रोवेना ने इसे इनकार कर दिया। इसकी वजह थी वो अपने आप को नॉट अवेलेबल दिखाना चाहती थी। पर जब हिल जाने लगा तब उसने हामी भर दी। ये खबर उसने माइल्स को दे दी। माइल्स कंप्यूटर जीनियस है। उसकी प्लानिंग है कि वो हिल का कंप्यूटर हैक करेगा और ग्रेस के मौत से जुड़ी खबर को निकाल कर वो रोवेना तक पहुंचा देगा। पर रोवेना हिल के साथ एक होटल में थी। जब रोवेना हिल के साथ एक होटल में थी तभी वो वॉशरूम गई। अपना फ़ोन गलती से टेबल पर ही छोड़ गई।
इसी समय माइल्स ने मैसेज किया कि वो हिल के कंप्यूटर को हैक करने वाला है। ये मैसेज हिल ने पढ़ लिया। इसके बाद उसने फ़ोन ज्यों का त्यों रख दिया और इंतज़ार करने लगा रोवेना का। जब रोवेना आ गई तब हिल उसे कार में बिठाने ले गया। गाड़ी बड़ी ज़ोर से चलाई, इतनी कि रोवेना डर गई। डरी हुई रोवेना से उसने पूछा, तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? मैं आज ही तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। इसके बाद उसने उसे कार से उतरने को कहा। मजबूरन रोवेना को यहाँ से जाना पड़ा। अब उसे ऑफिस भी छोड़ना पड़ा है और उसका काम भी पूरा नहीं हो पाया है। ये सारी बातें उसने माइल्स से बता दी। माइल्स ने कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते हैं। रोवेना समय से पहले ही माइल्स के घर पहुंच गई। इधर माइल्स भी टेम्प्रेरी एम्प्लॉय बनकर H2A में घुसा है। यहाँ उसे यहाँ की एम्प्लॉय ने उसे ऑफिस दिखाया, पर माइल्स कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगा है। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। जब तक वो अपने घर पहुँचता, रोवेना उसके घर के उस कमरे में चली गई है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ माइल्स ने अपने कंप्यूटर में रोवेन की इमेज लगा रखी है और भी लड़कों की इमेज लगा रखी है, पर रोवेन की इमेज प्रायोरिटी पर है। इस इमेज से बार बार एनिमेशन के थ्रू आवाज़ आ रही है जिसमें एनिमेटेड रोवेन कह रही है, माइल्स इस दुनिया का सबसे हॉट इंसान है। साथ में ग्रेस की फ़ोटो भी लगी है। ऐसा लग रहा है कि माइल्स का ग्रेस से कुछ तो कनेक्शन है। साथ में वो चैट भी दिख रही है जिसमें माइल्स फेक आईडी से हिल बनकर रोवेन से चैट करता था। ये सब देखकर रोवेन को बड़ा गुस्सा आया है। जैसे ही माइल्स यहाँ पहुँचा, उसने उससे पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पसंद ज़रूर करता हूँ। ये भी सच है कि मैंने तुमसे हिल की फ़ेक आईडी बनाकर चैटिंग की, पर मेरा ग्रेस के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। रोवेना यहाँ से चली तो गई, पर अब उल्टा माइल्स को ही रोवेना पर शक होने लगा है। पर कौन क्या कर रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये अभी समझ नहीं आ रहा। इधर रोवेना ने फिर से हिल से कांटेक्ट किया, अपने किए की माफ़ी मांगी और कहा, मुझे गलत फहमी हो गई थी, आपका ग्रेस के मर्डर में कोई हाथ नहीं है, मैं जान चुकी हूँ। क्या हम एक बार फिर से मिल सकते हैं? हिल ने सोचा इस बार रोवेन वाकई में सच बोल रही है। वो उसके बताए हुए होटल में पहुंच गया, पर जब वो यहाँ पहुंचकर रोवेना का इंतज़ार कर रहा था, तभी वहाँ रोवेन तो पहुंची ही, साथ में पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने हिल को ग्रेस के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया। ये मामला अब कोर्ट में पहुंचा है। ग्रेस को बेलाडोना देकर मारा गया। ये पॉइजन हिल के ऑफिस में भी मिला है, और तो और ग्रेस के ब्लड सैंपल्स हिल के गाड़ी में मिले हैं। उसके कुछ बाल भी उसकी गाड़ी में मिले हैं। साथ में मेल से भी खुलासा हो गया कि हिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ग्रेस के साथ। इन सब से ये साबित हुआ कि हिल ने ही खून किया है ग्रेस का। उसे सज़ा भी हो गई। पर माइल्स का यहाँ कुछ अलग सोचना है। उसे इन सब में साजिश की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हिल को फ्रेम किया जा रहा है। माइल्स ने रोवेना का कंप्यूटर चेक किया। उसने बड़ी प्लानिंग से हिल के ऑफिस का वर्चुअल टूर किया। उसके ऑफिस में बेलाडोना पॉइजन रखा। यानी ऐसा लग रहा है कि रोवेना ने हिल को ग्रेस के मर्डर केस में सेटअप किया है। उसके कंप्यूटर की छानबीन करके उसे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। वो पहुंचा है रोवेना के पास। उसने कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हिल ने ग्रेस को नहीं मारा, बल्कि तुमने मारा है। ये सुनते ही रोवेना ने उसे चौंकते हुए देखा। ये सब दरअसल तब शुरू हुआ जब रोवेना बड़ी छोटी थी। बचपन से ही उसके पिता उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उसकी माँ ने ये सब देख लिया। वो उन्हें मारने को दौड़ी और इसी क्रम में रोवेना के पिता की जान चली गई। अब इस डेड बॉडी को गाड़ने के लिए दोनों अंधेरे में लगे थे कि तभी छोटी रोवेन ने देखा कि यंग ग्रेस ने ये सब करते हुए खिड़की से देख लिया। तब से लेकर जिंदा रहने तक ग्रेस हमेशा उसे ब्लैकमेल करती रही, अपने काम उससे करवाती रही। रोवेना हमेशा इस मौके की फिराक में रही कि वो कैसे ग्रेस से छुटकारा पाए। उस दिन जब ग्रेस ने उससे हिल के बारे में बताया, तब उसके अंदर एक खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। उसने बेलाडोना पॉइजन से पहले तो ग्रेस को मारा। मारने से भी पहले उसके ब्लड का सैंपल लिया, उसके बाल को काट कर रखा। फिर हिल को फ्रेम करने के लिए उसके ऑफिस में घुसी, उससे दोस्ती बढ़ाई, उसकी कार में ब्लड सैंपल गिराया। तभी जब हिल उसे अपनी कार से उतार रहा था, तब कटे हुए बालों को गिराया। और इस तरह रोवेना ने हिल को इन सब में सेटअप करके ग्रेस से अपना हिसाब बराबर कर लिया। हिल उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेंजर थी, ग्रेस से छुटकारा पाने के लिए। सालों से वो ऐसे किसी स्ट्रेंजर का इंतज़ार कर रही थी। पर अब जब माइल्स ये सब जान चुका है, उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम्हें वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँ। रोवेना ये अच्छी तरह जानती है कि माइल्स उससे क्या चाहता है। माइल्स हमेशा से ही उसे लेकर फैंटेसाइज करता रहा है, और अब वो उसे ब्लैकमेल करेगा। यानी एक ब्लैकमेल से छुटकारा मिला, तब उसे दूसरे ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा। ये रोवेन को कतई बर्दाश्त नहीं, इसलिए उसने इसका भी खात्मा करने की ठान ली है। उसने चाकू उठाया और माइल्स के पेट में स्टैब करके उसे मार दिया। इसके बाद उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और कहा, माइल्स मेरे घर घुस आया,
उसने मुझ पर अटैक किया। हो सकता है कि माइल्स ही असली मर्डरर हो, हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इसके बाद उसने घर के सारे सामान इधर उधर फेंक दिए, माइल्स के हाथों से अपने गर्दन पर नाखूनों के निशान बनाए और लेट गई, जैसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। यहाँ राइटर ने एक और ट्विस्ट डाला है। जब रोवेना ये सब कर रही थी तभी सामने की खिड़की से उसका पड़ोसी ये सब देख रहा था और यही फिल्म समाप्त हो जाती है। कभी कभी लोग कानून का खिलवाड़ बना देते हैं और उसे खेलना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।